विकास पे कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। अभी तो फिलहाल आधा से ज्यादा असर पड़ गया बहुत है, ज्यादा असर आधा से ज्यादा असर पड़ गया है। इसका असर अभी से दिखने लगा इस प्रोग्राम के जरिए से, और भी बहुत सारे जरिए हैं इसके जो दिखने लगा है। और नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा ये वाले इलेक्शन में। यहीं पे देखिए गांधी जी का कितना फोटो लगा हुआ है, लगा हुआ है ना? कहीं भी मोदी का फोटो लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अभी इनका कितना साल होया हुआ आया हुआ। जब उतना साल से पूरा जितना हिंदू मुस्लिम सब एक साथ से रह करके चल करके आया है, तो फिर इसमें अलंगा लगाने का जरूरत ही नहीं था इसको। अभी तो आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। जैसे वैसे रहने। हाँ, क्या जरूरत है संविधान को छेड़छाड़ करने के लिए? ये काला कानून है, इसको रद्द किया जाए और कुछ नहीं। और पर क्यों आते हैं? बोलना बड़ा आसान है, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश है। और ये बता 10 बीघा जमीन है और आपको कहा जाए सरकार से कि आपको तो सिर्फ एक ही गट्ठे में काम हो जाएगा आपको, और 9 कट्ठा आपको हम दे देते हैं दूसरे को, तो आप देने दीजिएगा? आप अपने पर्सनल जमीन को किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने दीजिएगा? पर्सनल को क्यों देंगे भाई? तो देंगे। वक्फ भी हमारा पर्सनल ही जमीन है, ना कि हमारी सरकारी फंड से हमारी हुई है। ये हमारा पर्सनल जमीन है। ये अभी जो बात हो रहा है यहाँ पर, वो हिसाब से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हम लोग तो कोई हिंदू को नहीं बोले हैं कि तुम यहाँ पर रहने का हक नहीं है, या हम कोई मुसलमान को हिंदू नहीं बोल रहा है कि तुमको यहाँ रहने का हक नहीं है। अभी जो जितना कब्जा किया है उस हिसाब से वो अपना प्रॉपर्टी संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा। अभी उसका क्या हक बनता है कि हम लोग प्रॉपर्टी पे अपना हक जपाए और उसमें जा करके ये चीज बोले कि नहीं इसके ऊपर जांच हो, इसके ऊपर सब कुछ हो। ये संविधान के खिलाफ है। यदि संविधान के खिलाफ होता तो लोकसभा राज्यसभा में पास होता था, हो जाता कैसे? ये संविधान के खिलाफ है, हो जाता कैसे? संविधान में लिखा है वक्त भी। देश के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया जन विकास मीडिया। देखिए आज 29 जून है और आप हमारे सामने देख रहे होंगे क्राउड कि आज पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं इस बात की मांग उठ रही है कि इस कानून को वापस किया जाए। इसी विषय पे हम लोगों से जानने की कोशिश करते। क्या नाम हो अभी आपका? जवाद अहमद। कहाँ से हैं? भागलपुर से। क्या दिक्कत है भाई? वक्फ कानून वापस लिया जाए। वक्फ कानून वापस लिया जाए। तो मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो क्या आपके साथ अहित हो जा रहा है क्या? ये क्या आप विरोध कर रहे हैं? वक्फ जो है ये हमारे मुस्लिम समाज का अपना पर्सनल जमीन है। हाँ। और हमारे पर्सनल जमीन पर कोई छेड़छाड़ न करे। वो जो मुस्लिम का चीज़ है वो मुस्लिम के पास ही रहने दे। हाँ। बस हम लोगों की इतनी सी मांग है। लेकिन सरकार का कहना है ये गरीबों के हित में है, ये इससे कहीं ना कहीं आम मुसलमान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान हो नहीं रहा या हुआ नहीं है उससे मतलब नहीं। मुसलमानों की जो जायदाद है अगर वो मुसलमानों के ही पास रहता है तो उसमें क्या परेशानी है? क्या कहना है? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है और आपको कहा जाए सरकार से कि आपको तो सिर्फ एक ही गट्ठे में काम हो जाएगा आपको, और 9 कट्ठा आपको हम दे देते हैं दूसरे को, तो आप देने दीजिएगा? आप अपने पर्सनल जमीन को किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने दीजिएगा? पर्सनल को क्यों देंगे भाई? क्यों देंगे? ये वक्फ भी हमारा पर्सनल ही जमीन है, ना कि हमारी सरकारी फंड से हमारी हुई है। ये हमारा पर्सनल जमीन है, ये हमारे सरकार की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट जमीन नहीं है जो हम दे देंगे सरकार को। सरकार की तरफ से नहीं है। हाँ, तो फिर अगर आपकी जमीन है तो वो आपका हक है कि आप किनको दीजिएगा, ना कि आपके पड़ोसी का हक है कि वो आप किनको देना है। तो मोदी जी तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। आखिर हमारे बड़ों से लिया कहाँ गया मेंबर? अगर हमारे बड़ों से मशवरा लिया जाता, अगर हमारे बड़ों से मशवरा लिया जाता तो हमारे बड़े रोड पर क्यों आते? हाँ। हमारे बड़े रोड पर क्यों आते? हाँ। बोलना बड़ा आसान है, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश है। और ये बताइए जो पार्टियां हैं जैसे नीतीश कुमार जी अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं इस बिल का समर्थन किया, उनके सांसदों ने। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए सेकुलर कहते हैं, वरना वो है ही एनडीए के। हाँ। वो सिर्फ अपनी सरकार बनाने। एनडीए में क्या सेकुलर पार्टियां नहीं है क्या? कौन सी सेकुलर पार्टी है बताइए तो? क्यों नहीं सेकुलर पार्टी है? कौन सी सेकुलर पार्टी है? नीतीश कुमार जी सेकुलर नेता कहते हैं अपने आप को। कौन सी? जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। वो बोलना आसान है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, पहले जनता के लिए काम करने के लिए कहिए। हाँ, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं फिर? मीडिया के लिए कर रहे हैं। मीडिया के लिए? इनके लिए काम कर रहे हैं। आपको अगर न्यूज बनाना है तो आप हमारे बड़ों से जाके देखिए।
तो छोटे क्या जानकारी नहीं दे पाएंगे? क्या कहना है भैया आपका? क्या नाम है? मेरा नाम MD मुन्ना हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना ही का रहने वाला हूँ। पटना के ही हैं। कितनी भीड़ आई होगी आज? भीड़ तो माशाल्लाह कम से कम 10 लाख के अंदाज 10 लाख। और 10 लाख। तो क्या इस बिल को लेके जो आप प्रोटेस्ट किए, क्या लगता है? जैसे किसान बिल सरकार ने वापस ले लिया था, उसे भी काला कानून कहा जा रहा था, क्या उस तर्ज पे कुछ होगा? तो इसको भी हम चाहते हैं कि ये काला कानून है, इसको भी वापस ले लिया जाए। ये वक्फ बिल जो सरकार ने जो लागू किया है, ये संविधान के खिलाफ है। ये संविधान के खिलाफ है। यदि संविधान के खिलाफ होता तो लोकसभा राज्यसभा में पास होता था। हो जाता कैसे? संविधान में लिखा हुआ है, वक्फ बिल जो है, वक्फ बोर्ड जो है वो हमारी जायदाद है। एनडीए संविधान में लिखा हुआ है, वक्फ बिल जो है, वक्फ बोर्ड जो है वो हमारी जायदाद है। एनडीए सरकार का कहना है, सुनिए, एनडीए सरकार का कहना है, हमारी हाँ, सरकार। ठीक है, एनडीए सरकार का कहना है कि इससे गरीब मुसलमान का कोई हित नहीं हो रहा है, जो इस संपत्ति का यूज कर रहे हैं, जो बड़े स्तर पे बैठे हैं, बड़े पद पे, और अपने परिवार का कहीं ना कहीं उनके हित हो रहा है। गरीब मुसलमान का हित नहीं है उससे। नहीं, जैसे है वैसे ही रहने सब दीजिए, तो एक है ना, गरीब जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। जैसे है वैसे रहे। हाँ, क्या जरूरत है संविधान को छेड़छाड़ करने के लिए? ये काला कानून है, इसको रद्द किया जाए, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। क्या बोल रहे भैया? वही ना बोल रहे हैं कि मान के चलो अभी कोई भी आदमी जमीन लिया है और वो सदियों से रह करके आया है, और और एक बैग बोल देगा कि अभी देखिए यहीं पे देखिए गांधी जी का कितना फोटो लगा हुआ है ना, कहीं भी मोदी का फोटो लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अभी इनका कितना साल होया हुआ आया हुआ। जब उतना साल से पूरा जितना हिंदू मुस्लिम सब एक साथ से रह करके चल करके आया है, तो फिर इसमें अलंडा लगाने का जरूरत ही नहीं था इसको। अभी तो आप अभी जो बात हो रहा है यहाँ पर, वो हिसाब से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हम लोग तो कोई हिंदू को नहीं बोले हैं कि तुम यहाँ पर रहने का हक नहीं है, या हम कोई मुसलमान को हिंदू नहीं बोल रहा है कि तुमको यहाँ रहने का हक नहीं है। अभी जो जितना कब्जा किया है उस हिसाब से वो अपना प्रॉपर्टी संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा। अभी उसका क्या हक बनता है कि हम लोग प्रॉपर्टी पे अपना हक जपाए और उसमें जा करके ये चीज़ बोले कि नहीं इसके ऊपर जांच हो, इसके ऊपर सब कुछ हो। इसके ऊपर तो कोई चीज़ उसका डिफाइड नहीं होना चाहिए ना। अभी संसद में जो हुआ 224 आदमी कह रहे हैं कि ये मुसलमान के हित में है, जो गरीब मुसलमान है उन सबको भी हिस्सेदारी मिलेगी। नहीं, प्रॉपर्टी के मामलत में कोई भी गरीब या कोई भी अमीर नहीं है यहाँ पर ही। अभी यहाँ पर ही जाकर के देखिए, कोई भी गरीब या कोई भी अमीर नहीं आया हुआ है। कब्रिस्तान में यहाँ पर ही जितना भी आदमी आया है सब अपने ही आदमी आया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही सिर्फ तो नीतीश कुमार जी तो कहते हैं हम आपके अपने हैं। कौन? नीतीश जी वो होंगे, अगर बोल रहे हैं तो होंगे। वो जरूरी नहीं है कि वो बोल रहे हैं नहीं है तो नहीं है। तो क्या डर के मारे किससे डरना? दे रहे हैं क्या इंडिया का? किससे डरना? नीतीश जी का। काहे के लिए? किसी से नहीं डरना है। हाँ, तो क्यों उन्होंने इस बिल का समर्थन कर दिया? कौन? वो किया है तो आगे उसको भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको भी नहीं समझ में आएगा। दादा, क्या जो चुनाव होने वाला है उस पर कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। अभी जैसे तो कि फिलहाल आधा से ज्यादा असर पड़ गया बहुत है। ज्यादा असर आधा से पड़ेगा। ज्यादा असर पड़ गया है। इसका असर अभी से दिखने लगा इस प्रोग्राम के जरिए से, और भी बहुत सारे जरिए हैं इसके जो दिखने लगा है, और नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा ये वाले इलेक्शन में।